राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। माघ शुक्ल पक्ष की जय एकदर्शी व्रत की कथा आज हम सुना रहे हैं। सभी सनातन धर्म से जय एकदर्शी व्रत जो साल में 24 एकदर्शी होते हैं, जो एकदर्शी का महत्व समझते हैं, वो एकदर्शी करते हैं, उनके भाग में क्या लिखा होता है, वो महान व्यक्ति, वो महान स्त्री कहलाते हैं। और सच पूछिए तो ये महा एकदर्शी का कथा संपूर्ण सुननी चाहिए। जिसका किस्मत में लिखा होता है कलयुग में, वह एकदर्शी व्रत करते हैं, और नहीं तो नए प्रकार से जीवन में मनुष्य हैं जो सोच कर भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए माघ शुक्ल पक्ष की जया एकदर्शी व्रत की कथा आज हम सुना रहे हैं। संपूर्ण कथा सुनिए माताओं और बहनों। पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझसे माघ शुक्ल एकदर्शी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने से क्या पुण्य फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकदर्शी का नाम जया है और यह अक्षय फल को देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो जाता है और अंतकाल में उससे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य योनियों से छूट जाते हैं। अब हमें तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। जो पौराणिक कथा जो पहाड़ पुराण में लिखी है, कहते हैं ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना मित्रों, माताओं बहनों, और राधे राधे हरे कृष्णा अवश्य लिखना। एक समय का कथा की अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, चूक ना होवे माताओं बहनों। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ईश्वर पूर्वक राज करते थे। वहां के देवता सोमपान के प्राप्त से हष्ट पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से मुक्त परिजित पुष्प से सुशोभित नंद कान में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उमंग हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पवंत उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्रियां मलिन का पुत्र मलवान जो अत्यंत सुंदर और स्वरूपन था, इत्यादि भी उपस्थित थे। मलवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पादि नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वभाव रूप और हाव भाव को एक दिव्य कटाक्ष से मलवान के हृदय को व्यथित एवं कास कर दिया। उनको एक माध्यम से कामदों से कास कर दिया।
कमाश कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निस्संदेह ही विलक्षण थी, जिसके बहुपाश निस्संदेह ही कामपाश को भी लज्जित कर रहे थे। सुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी ग्रीव एवं उसमें सटे हुए दिवम कंठहार आदि अपनी अनुपम शोभा पा रही थी का चमत्कार दिख रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर ऊर्जो स्वर कलेशों को लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही सुषम तथा कटी प्रदेश सुमिष्टि तथा नितम उच्च विस्तरीन सुंदर जैनतस्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि मलवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यापि यह दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे। तथापि जया वंश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्व और अप्सराओं के साथ मिलकर कर्म आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका निवृत्त एवं गान सदम नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टा एवं भाव भंगिन से अतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझ और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दरुणा श्राप डाला। इस प्रकार से क्रोध प्रकट कर दरुणा श्राप डाला। इंद्र ने कहा, ऐसा मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पापात्मा मूर्ख तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोग करो। इस प्रकार से इंद्रदेव ने श्राप दिए कि तुम लोग पाप कर्मी की इस प्रकार से पाप कर रहे हो, इस मृत्यु लोक में तुम जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोग करो। श्राप सुनकर दोनों ही दुखी हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो अपना कल्यापान करने लगे। पहले के श्राप था, बहुत जल्दी श्राप लग जाता था। आज की जो बात है, कलयुग में जो बहुत कम श्राप लगता है, इसलिए वो हिमालय पर पिशाच होकर अपना कल्याण पान करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्रा को भी निद्रा नहीं आती थी, बहुत पछताते थे, क्षण मात्रा को भी नींद नहीं आता था। चिंता से नींद कहाँ से आएगा। ये एक दर्शी का महान जो माघ शुक्ल पक्ष की जया एकदर्शी की व्रत की कथा है। इस कथा सुनने मात्र से लोगों को पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए 24 एकादशी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई साल में 12 एकादशी करते हैं। बाकी और बहुत सारी एकादशी, निराजली एकादशी जो जेठ में किया जाता है, जो हर प्रकार से एकादशी तत्वों का भगवान जो इस प्रकार से
हैं लिखे हैं, उससे हर प्रकार से एकादशी का दिन अवश्य पर्व करनी चाहिए। तब इस प्रकार से कहते हैं, शीत और उषा के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस कर रहे थे, अपने अपने भागों पर रो रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से उब गए, क्योंकि जवानी में ही उनको श्राप मिल गया इंद्र भगवान के। तो वो तो चिंता में भोगेंगे और मृत्यु लोक में भूत पिशाच बन के विलाट हो रहे हैं, शीतों से लहरों से जलन हो रहा है। तो उनको भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देवयोग से वह जया नामक एक दर्शी का दिन था। स्तुति एकदर्शी के दिन सूर्यदेव होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। जो यहाँ समझने की बात है कि भगवान उसको नींद भी नहीं आया। एकदर्शी का दिन था, स्तुति एकदर्शी के दिन सूर्यदेव भगवान होते ही इनका पिशाच नष्ट हो गया। भगवान उदय हुए, आई सब प्रार्थना कर रहे थे, सोच रहे थे, नींद नहीं आया। जैसी सूर्य भगवान के किरण पड़ा, उससे उसका शरीर शुद्ध हो गया। सबसे पहले उसी का शरीर पर भगवान सूर्य का किरण पड़ा। इस प्रकार से प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सरा उनकी स्तुति करने लगे, हो गया उनका वही। इस प्रकार से भगवान, देवता और अप्सरा उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार नष्ट हुआ? मलवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यह जया नामक एक दर्शी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग हो गए। स्तुति अब तुम दोनों आदर पूर्वक देवलोकों में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा भाव दिखाई इस जय एकदर्शी व्रत के पुण्य फल ने। इसीलिए इस जया एकदर्शी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जय का व्रत करने वाला निसंदेह ही 100 वर्ष प्रत स्वर्ग में निवास करता है। ये जो एकादशी करते हैं, जो 100 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं, इसलिए एकदर्शी का महत्व को समझनी चाहिए कि माघ शुक्ल पक्ष की जय एकदर्शी व्रत की कथा है।
जो भगवान विष्णु और भगवान इंद्र और भगवान सूर्यदेव नारायण की महिमा और कृपा है। इसलिए एकदर्शी व्रत अवश्य करनी चाहिए।